देवाधिदेव महादेव कैलाश पर्वत छोड़कर जब पहली बार यहाँ आए थे उस समय इसका नाम था आनंद कानन। और कानन का अर्थ होता है वो फल फूल वृक्षों से लदा हुआ वन। तो काश नाम के राजा के सुपुत्र जी का नाम था धन्व और धन्व के सुपुत्र का नाम था धन्वंतरी, इनकी आप दिवाली पे पूजा किया करते हैं। अर्थात धन्वंतरी के दादाजी का नाम था काश। काश नाम के राजा का देहावसान हुआ, उनके नाम पर इस नगरी का दूसरा नाम हुआ काशी। 24 मई 1956 बुद्ध पूर्णिमा के दिन उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने भारत सरकार में इसका चौथा नाम गजट कराया, वाराणसी। ये शुभकर्णे शुभ वेलायां सायंकाल वेलायां। मैं अरविंद उपाध्याय मौजूद हूँ आपके 80 घाट पे और मेरे साथ मौजूद है गंगा सेवा समिति की प्रवक्ता महोदय। आइए जानते हैं इनका परिचय और इनसे इसी गंगा घाटों की विशेषता और इस 80 घाट की विशेषता और जो भी हमारे घाट है उनके विषय में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या महत्ता है यहाँ की और क्या महत्ता है इस पुराने काल से चल रही परंपरा में। आइए जानते हैं। पहले तो इनका लेते हैं परिचय। मेरा नाम डॉक्टर बद्री विशाल है। नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं अगल बगल जितनी भी दूर तक मेरी ध्वनि पहुंच रही है वहां तक के सभी दर्शकों श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। आज 80 घाट पर पूर्वांचल राज्य न्यूज के प्रतिनिधि महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कि 80 घाट का क्या महत्व है, गंगा आरती क्यों है, इस काशी के और का क्या महत्व है। तो सर्वप्रथम आप यह जान लें कि जिस नगरी से मैं बोल रहा हूँ इस नगरी का पहला नाम था आनंद कानन। आनंद कानन नाम तब था, पहला नाम था और इसके पहले राजा हैं दिवोदास। देवाधिदेव महादेव कैलाश पर्वत छोड़कर जब पहली बार यहाँ आए थे उस समय इसका नाम था आनंद कानन। और कानन का अर्थ होता है वो फल फूल वृक्षों से लदा हुआ वन। फल फूल वृक्षों से लदा हुआ यह वन आनंददायक था, इसलिए इसका नाम था आनंद कानन। तो देवाधिदेव महादेव यहाँ आए उत्तराखंड से कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द सभी भक्तगण श्रद्धालुगण जो अपने भगवान को प्यार करते थे, उसको स्नेह करते थे, उनके साथ रहते थे, उनसे बहुत सारी चीजें सीखते थे, उनकी भक्ति करते थे, वो सब यहाँ चले आए और यहाँ आकर के बस गए। उस समय नाम था आनंद कानन। उसके हजारों वर्षों के बाद एक काश नाम के राजा हुए। काश नाम के राजा का बहुत गोल्डन पीरियड था। गोल्डन पीरियड का मतलब उनके जमाने में एक भी व्यक्ति ढूंढने से बिना पढ़ा लिखा नहीं मिलता था। उनके जमाने में एक भी व्यक्ति ढूंढने से भूखा नंगा गरीब नहीं मिलता था। इतना गोल्डन पीरियड था काश नाम के राजा का। तो उनके देहा और आपको यह भी बता दूं, काश नाम के राजा के सुपुत्र जी का नाम था धन्व और धन्व के सुपुत्र का नाम था धन्वंतरी, इनकी आप दिवाली पे पूजा किया करते हैं। अर्थात धन्वंतरी के दादाजी का नाम था काश। काश नाम के राजा का देहावसान हुआ, उनके नाम पर इस नगरी का दूसरा नाम हुआ काशी। उसके बाद हम द्वापर बीत गया, उसके बाद दर बीच 1000 वर्ष हम गुलाम भी थे, उसमें 800 वर्ष मुगल साम्राज्य थे। मुगल ने भी आकर के इस नगरी का 2 नाम रखा था। मैं नहीं लेना चाहता हूँ, आप भी नहीं जानते, इसलिए मैं उसको छोड़ता हूँ। लेकिन 200 वर्ष अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया, इंग्लैंड का शासन हुआ, ब्रिटेन का शासन हुआ। उन्होंने एक ऐसा नाम रखा, 22 डिक्शनरी में मैं खोज डाला, उस शब्द का अर्थ ही नहीं है। PENARAS बेनारस, यह शब्द निरर्थक है, कुछ भी इसका अर्थ नहीं होता है। लेकिन उन्होंने नाम रख दिया बेनारस और सभी वर्ल्ड में बेनारस को नाम गजटेड कराया गया। तीसरा नाम है इसका बनारस। चौथा नाम जब हम आजाद हो गए 24 मई 1956 बुद्ध पूर्णिमा के दिन उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने भारत सरकार में इसका चौथा नाम गजट कराया, वाराणसी। ये चौथा नाम है वाराणसी। ये हमारे जिले का छोटा सा इतिहास है। आज पूर्वांचल राज्य के प्रतिनिधि महोदय 80 घाट पर है, तो पहले 80 के बारे में जान लें कि 80 व्हाट इज 80। 80 एक नदी का नाम है और ऐसा पुराणों में लिखा गया है। कितना सच है कितना नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन पुराणों में लिखा गया है जब माता दुर्गा महिषासुर का वध करके इसी रास्ते से जा रही थी, उनके कान की मणि जहाँ गिरी वह आज मणिकर्णिका घाट है और उनके हाथ से एक खड्ग गिरा इसी घाट पर। तब माता गंगा का आगमन नहीं हुआ था, तब राजा भगीरथ ने तपस्या नहीं की थी,
मैं कपिल मुनि के आश्रम के पास उनके खानदान के जो अर्थी पड़े थे उनको उनके लिए जो भगीरथ जी तपस्या करके गंगा को ले जाने वाले थे तब वो नहीं हुआ था। उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। तब माता का यहीं पर खड़ गिरा था, वहाँ से एक जलधारा फूटी थी। वो जलधारा इतनी तेज थी एक नदी का रूप ले लिया। उसी नदी का नाम है असी नदी। उसी असी नदी के नाम पर पूरे घाट का नाम असी घाट रखा गया है। हम लोग बोल चाल में उसे 80 घाट कहते थे, ये अलग बात है, लेकिन नाम इसका असी घाट है। यह इसका पौराणिक महत्व है। एक जगह और पुराण में लिखा हुआ है कि जब देवता अमृत लेके जा रहे थे तो जो इलाहाबाद प्रयागराज में जो अमृत गिरा था उसके कुछ बूंद छटक गए थे, वह नष्ट न हो, वह जलधारा के साथ वहाँ से निकल पड़ी। उसे भी असी नदी कहा जाता है। एक और भी है, लेकिन हम यह दो प्रसंग इसलिए सुना रहा हूँ कि विभिन्न पुराणों में विभिन्न प्रकार की बातें असी घाट के बारे में लिखी गई है। यह दो प्रमाण बहुत ज्यादा चर्चित है, इसलिए मैं यहाँ पर असी घाट के बारे में, असी घाट के उद्गम के बारे में यहाँ लिखा। ये आनंद कानन, काशी, बनारस और वाराणसी में कुल 84 घाट है। 84वां घाट हमारे प्रधानमंत्री महोदय का विजन घाट है। 1.5 किलोमीटर तक पक्का घाट, इतना सुंदर घाट वाराणसी में कहीं नहीं है और वह बहुत बड़े विजन के लिए बनाया गया है। वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू होता है और आज देख रहे हैं हाइड्रोलिक, भारत का पहला हाइड्रोलिक कार यहाँ से जल कार जो है यहाँ से गुजरी है। ये भी 4 दिन पहले उसका लोकार्पण हुआ है। तो वह प्रधानमंत्री महोदय का विजन घाट है, वो है नमो घाट। नमो घाट के बाद अंतिम घाट यह 80 घाट है। आप पहला से अंतिम तक यहाँ पर सफर कर सकते हैं। 84 घाट है हमारे यहाँ। 11 नदियाँ आज से हजारों वर्षों पहले बहा करती थी, सब गायब हो गई हैं। 150 वर्षों के पहले 5 नदियाँ बची थी। 5 नदियों में धीरे धीरे इधर 70-80 वर्षों में कुछ नदियाँ और भी गायब गई, 3 नदी और भी गायब गई। तो उसमें पहली नदी वरुणा आज भी है। राजघाट के उस पार, वो नमो घाट के भी उस पार वरुणा नदी है। आज माँ गंगा का वरुणा का संगम होता है, उसे वरुणा संगम कहते हैं। उसके बाद एक मत्स्योदरी नदी थी, मछली के पेट के आकार की नदी, उसे मत्स्योदरी उस समय कहा जाता था। नदी गायब हो गई, आज उसे मच्छोदरी के नाम से जाना जाता है। तीसरी नदी मंदाकिनी, वह भी विलुप्त है, आज उसे मैदागिन के नाम से जाना जाता है। चौथी नदी गोदावरी, वह भी विलुप्त है, आज उसे गोदौलिया के नाम से जाना जाता है। 5वीं नदी असी, वो विलुप्त नहीं है लेकिन वो नाला बन गया है, नदी नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार उस नदी को पुनर्जीवित करने में लगी है। हम काशीवासी प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की बात जो है स्पष्ट हो जाए और वह नदी का रूप ले ले। हम लोगों के लिए, हमारे भविष्य के बच्चों के लिए वो बहुत ही लाभदायक होगी। तो ये हमारी 5 नदियों में से 2 नदियाँ बची हैं। एक नदी बच गई है वरुणा, अंतिम नदी बच गई है असी। वरुणा और असी को जब एक में मिलाते हैं तो वरुणासी होता है, जिसका अपभ्रंश हिंदी वाराणसी होता है। इसीलिए डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने इस नहरी का चौथा नाम रखा था वाराणसी। धन्यवाद। अच्छा, जो आरती कितने समय से आरतियाँ होगी? ये गंगा आरती का प्रचलन वास्तव में 25-30 वर्षों से ज्यादा नहीं है। देव दिवाली का भी प्रचलन हमारे यहाँ वही 15-20 वर्षों का ही है। लेकिन आज देव दिवाली पूरे विश्व में बहुत ही चर्चित हमारे काशी का उत्सव हो गया है। वो महोत्सव के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर्यटकों से पूरा वाराणसी भर जाता है। मतलब हमारे जो पूर्वज महिलाएं या जो हमारे पूर्वज थे वो यहाँ पे आरती किया करते थे। हाँ, हमारे मतलब जो अपने हिसाब से कर सकते थे वो करते थे। हाँ, लेकिन गंगा की आरती समझ की बात है। जो लोग गंगा को माँ कहेंगे, अपनी माँ मानते हैं, क्योंकि उनसे जीवन मिलता है, उनके जल को अमृत करते हैं, तो उन्हें एक देवी मान करके उनकी पूजा करेंगे तो वही आरती होती थी। सामूहिक आरती बस 30 वर्षों से ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये हमने सुना है कि यहाँ से गंगा का जल भी नहीं जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें जबरदस्ती बनाती है। ये सब पौराणिक चीजें हैं, वेदों में ये सब का कोई बना नहीं। कोई भी चीज कहीं से कहीं भी ले आया जा सकता है। ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी नहीं ले जाना चाहिए, तो जल नहीं ले जाना चाहिए, ये ले जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी आप ले जा सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ ले आ सकते हैं। मैं नहीं मानता, हम और लोगों की बात नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि माँ गंगा का जल अमृत होता है। हरिद्वार से ले जाते हैं, काशी से ले जाते हैं लोग गंगा जी का पानी, अपने गंगा जी का जल, अमृत जल ले जाते हैं, उससे अपने मंदिर वगैरह धोते हैं। कैसे कहें कि यहाँ से नहीं ले जाते हैं? ये सब एक कहावत के रूप में, इतनी ज्यादा चीजें यहाँ से कहावत के रूप में चर्चित हो रही है, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। अच्छा, आप अपने आग्रह लोगों से करना चाहेंगे कि लोग यहाँ आए, अस्सी में विजिट करें लगातार?
देखिए, हमारे आग्रह से भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर्यटक अपने आप आते हैं। वाराणसी में 2 ही स्थान ऐसे हैं जहाँ सबसे ज्यादा जगह है। एक नमो घाट, जहाँ पर कम से कम 10 लाख लोग आराम से घाटों पर खड़े हो सके, कोई भी आयोजन देख सकते हैं। दूसरा घाट अस्सी घाटी है, यहाँ भी 5 लाख लोग अगर खड़े हो जाए तो एक आयोजन को आराम से देख सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जगह होने के कारण यहाँ पर्यटकों का आगमन बहुत अधिक होता है। लेकिन सबसे ज्यादा नाम दशाश्वमेध घाट की आरती की होती है, उसमें वो सबसे ज्यादा चर्चित है, क्योंकि उस घाट पर दशाश्वमेध नाम भी इसलिए पड़ा। मैं बताऊं, ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए उस घाट का नाम 10 अश्वमेध यज्ञ करने के कारण दशाश्वमेध घाट। अच्छा, मैंने देखा है यहाँ पे समितियाँ और संस्थाएं एक नहीं है, मतलब 1, 2, 3 करके ऐसे हैं। आज देश में यही दिक्कत है, जब इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े लोग भारत को ठीक से एक नहीं कर पाए, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया और श्रीलंका अलग हो गया, वो अलग हो गया। जब इतने बड़े देश को एक नहीं कर पाए तो 2 परिवार कहाँ से अलग होगा। यहाँ पर हर जगह ये मतलब आ गया है। बहुत तेजी से हमारे संयुक्त परिवार भी बिखर रहे हैं, अब सिंगल परिवार हो गए हैं। कोई भी चीज धीरे धीरे अवनति के मार्ग पर ही जाता है, यह प्रकृति का नियम है। तो यह भी एक अवनति का ही मार्ग है, एक नहीं हो सकते। देखिए, घाट पर 3 जगह आती थी, आपके सामने इधर देखिए, सुबह बनारस तो लिखा हुआ है, सुबह बनारस यहाँ भी आती होती है। पहले ये आती एक होती थी, पहले ये और ये एक होती थी, उसके बाद इन लोगों में फॉल हो गया, 2 हो गया, उसके बाद एक 3 हो गया। इस तरीके से एक ही घाट पर 3 आरतियां चल रही थी। एक आरती वाले ने विरोध किया, इनको यहाँ बंद करना पड़ा, यहाँ भी शाम की आरती बनेगी, वरना शाम को ही 21 आरती हुआ करती थी। 7 बजे यहाँ, 7 बजे वहाँ, 7 बजे वहाँ, 7 बजे 21 आरती हुआ करती थी। लेकिन आपस में विरोध और प्रतिष्ठा होने के कारण यह अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ ही हमारे मौजूद है गंगा सेवा समिति के प्रवक्ता जी, डॉक्टर विशाल जी, और हम इनसे अनुरोध और करेंगे कि अपनी तरफ से जो भी अपने लोगों को ये बुलाना चाहें, अपने लोगों से आग्रह करना चाहें, कर सकते हैं हमारे साथ। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ, निश्चित रूप से काशी को देखना चाहिए। काशी को 2 प्रकार से जाना जाता है। पहली बात तो आपको काशी में आना पड़ेगा, तभी आप काशी को जान पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपके भीतर एक काशी होना चाहिए, तब आप काशी से अच्छी तरह से परिचित हो सकते हैं। काशी की एक आध्यात्मिक चेतना बहुत ही अलग है। मालवीय जी ने 16 फरवरी 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना करके लोकार्पण किया, तो उन्होंने प्रार्थना में लिखा है, मधुर मनोहर अतीव सुंदर, ये सर्व विद्या की राजधानी, ये सर्व विद्या की राजधानी मालवीय जी ने बताया है। इसका अंदर पुराण में लिखा है कि 3 लोगों से न्यारी काशी है। हमसे पहले इसके बारे में लिखा जा चुका है। तो मालवीय जी ने बताया ये सर्व विद्या की राजधानी है, अर्थात यहाँ वेद भी है, पुराण भी है, कथाएं भी है, सभी विद्याओं का यहाँ संग्रह होता है। जितने भी पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पर भगवान है, वो यहाँ से आकर गए, चाहे वो प्रभु ईसा मसीह भी 11 दिन होकर के यहाँ पर आए। बुद्ध को भी यहाँ पर आना पड़ा, अपने शिष्यों को यही से शिक्षा का प्रचारण करना पड़ा। प्रथम शंकराचार्य भी इसी काशी में उपस्थित हुए थे, बिना काशी में आए यहाँ से आध्यात्मिक धार्मिक चेतना विस्तारित नहीं होती है। इसलिए जितने भी पृथ्वी पर महान लोग हैं, भगवान लोग हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, मुनि हैं, महर्षि है, ऋषि है, उनका काशी से सर्वाधिक इसका नाता